हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी को। हमारे जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, और जो आज हमारा जो वीडियो है वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। हम यहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे जो आगे 3 या 4 जो वीडियोज़ आएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एक वीडियो और बच रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट पर, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे, बुक हमारी स्टार्ट कर लेंगे। हमने जो सबसे पहले जो 2 लेक्चर्स देखे उसके अंदर हमने ज्योग्राफी को थोड़ा मेनली कॉमन हमने देखा। उसके अंदर कुछ मेजर डोमेन्स देखे, कंपोनेंट्स देखे, अप्रोचेस देखी ज्योग्राफी की। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने हीट जोन्स देखे थे अर्थ के। एंड जो आज हमारा जो लेक्चर है वो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आज के वीडियो में हमारा जितना हो पाएगा हम उतना ही करेंगे। आई थिंक हमारा लैटिट्यूड ही हो पाए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड। सपोज़ ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स बने होते हैं। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं तो वो हम देखते हैं। लैटिट्यूड आपको पता है कुछ इस तरीके से लैटिट्यूड्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो मिडल वाला होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। अब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये क्या यूजेस होता है इनका। मेनली जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होती है, फर्स्ट तो इमेजनरी लाइन्स होती है। ये कोई रियलिटी नहीं होती है, ये इमेजनरी लाइन होती है। एंड सेकंड, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं हम चाहे अर्थ पे कहीं पर भी खड़े हों, क्या बताएंगे, लोकेशन बताते हैं। इनसे हम लोकेशंस का पता कर सकते हैं। ये कोई भी पर्सन चाहे यहाँ पे खड़ा है तो हम उसकी लोकेशन पता लगा लेंगे। एंड देन हम इसके प्लेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी प्लेस पर खड़ा है। हम टाइम का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हुआ कि लैटिट्यूड क्या क्या बताते हैं। ये फर्स्ट तो क्या होती है, इमेजनरी लाइन होती है। ये हमें लोकेशंस का पता बताती है, लोकेशन कौन सा पर्सन कहाँ खड़ा है वो हमें पता लगा सकते हैं। एंड देन हम प्लेस का पता लगा सकते हैं और टाइम का पता लगा सकते हैं। आपको पता है हम गूगल मैप चलाते हैं, गूगल मैप पर हम यदि किसी भी चीज़ की लोकेशन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है 23.2। जैसे हमने कुछ भी कोई लोकेशन देखी डॉट कुछ इस तरीके से हमारी लोकेशन बताई जाती है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लोकेशन किस तरीके से बताई जाती है। तो आपको पता है ये तो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है। कुछ इस तरीके से हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड बने होते हैं। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों से हम पता लगा सकते हैं हमारी लोकेशंस को। हम प्लेस को पता लगा सकते हैं। और ये जो लाइंस होती हैं आपको पता है कि इमेजनरी लाइंस होती है, मैंने अभी आपको बताया। ये हमारे लैटिट्यूड्स बने हुए हैं एंड देन ये हमारे लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। सपोज किया है, रियलिटी नहीं है। ये हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कुछ बने हुए हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इतना हमने देख लिया, ओके। एंड देन अब हमें पता लगाना कि कोई भी पर्सन जो यहाँ पर खड़ा है, अब हमें इसकी लोकेशन की पता लगानी। तो लोकेशन आपको पता है हम वो पढ़ते हैं, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट रीड करते हैं मैथ के अंदर। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ना, तो यदि कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो हम यहाँ पे कुछ 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 हम कुछ इस तरीके से फिर ग्राफ को बनाते हैं। जैसे कोई यहाँ खड़ा है तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ को बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पहले क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, फिर बाद में हम वाई एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे यदि हमें पॉइंट बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है तो आपको पता है फर्स्ट हमने एक्स लिया, सेकंड हमने वाई लिया। इतना देख लिया हमने। तो उसी तरीके से ये होता है, यदि आपको यहाँ की लोकेशन बतानी है तो ये वाली लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या होगी, पहले हम क्या लेंगे एक्स, पहले हम क्या लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है अपनी 5 एंड देन फिर हम क्या लेंगे अपने वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कौन सी है
3, ये वाली तो रो है और ये है कॉलम। इज़ दैट क्लियर? इतना हमने देखा कि हम लोकेशन को कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट होता है, मैथ के अंदर हम ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट को स्टडी करते हैं, वैसे यहाँ पर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट होता है। इज़ दैट क्लियर? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। हमने बेसिक चीज़ें कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने स्टडी किया। एंड देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपको पता है कि हमारा जो अर्थ होता है उस पर लैटिट्यूड कुछ ऐसे बने होते हैं। लैटिट्यूड्स का मतलब लेटा हुआ, ठीक है। कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे बने होते हैं या फिर इस तरीके से भी बने हो सकते हैं। और यदि आप ग्लोब में देखते हो तो ग्लोब में इस तरीके से बना होता है। ग्लोब के जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कुछ ऐसे बने होते हैं। तो हमने बेसिक देखा कि लैटिट्यूड कैसे बने होते हैं अर्थ के ऊपर। तो ये हमने एक बेसिक कॉमन नॉलेज देखी। एंड देन अब हम इसको डिस्क्राइब भी देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे लैटिट्यूड को। फर्स्ट देखने वाले हम लैटिट्यूड को। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। या तो लैटिट्यूड बोल लो या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल सकते हो। वो देखेंगे अभी हम क्यों बोल सकते हैं। ओके, इतना हमने देखा। हमने यहाँ पर हमारी अर्थ को ड्रॉ कर लिया। फिर हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो लाइंस बनी होती हैं, ये जो कंप्लीट जो लाइंस बनी होती है यहाँ पर, ये क्या होती है? इमेजनरी लाइन। मैंने बताया था अभी आपको कि ये जो लैटिट्यूड्स बने होते हैं, ये जो लाइंस बनी होती हैं, ये क्या होती है? इमेजनरी। ये कोई रियलिटी नहीं होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट? इमेजनरी लाइंस। इतना क्लियर? एंड देन अब हम देखते हैं कि ये जो हम इक्वेटर बनाते हैं, हम जो ये इक्वेटर बनाते हैं या फिर हम जो लैटिट्यूड्स बनाते हैं, जैसे हमने एक ये लैटिट्यूड बनाया या फिर ऐसे हमने कुछ लैटिट्यूड बनाया, तो ये जो रन कैसे करते हैं, मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी। ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है। और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सा हो जाता है? ईस्ट। और ये कौन सा हो जाता है? वेस्ट। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो रन किस में करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। इतना हमारा क्लियर हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। एंड देन अब हम देखते हैं कि ये वाला जो लाइन, ये जो हमारे जो लैटिट्यूड्स बने होते हैं, जैसे ये 2 लैटिट्यूड हमारे बने हुए हैं, तो ये जो लैटिट्यूड बने होंगे इनमें जो डिस्टेंस होगी हम क्या बोलते हैं इनको? इक्वी डिस्टेंस। तो इतना, ये तो बेसिक नॉलेज है। और जब 2 लाइंस इक्वी डिस्टेंस होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ओके, तो ये वाली जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये क्या होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट है हमारा पैरेलल टू ईच अदर। ये बेसिक नॉलेज है, पैरेलल टू ईच अदर। एंड देन अब हम देखते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड जो होते हैं इनको मेजर किस में किया जाता है? डिग्रीज में किया जाता है। डिग्री में हम इसे क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। इतना तो आपको पता है। जैसे मैं ये लिख दूँ 6 डिग्री 8 मिनट, तो 8 मिनट के ऊपर क्या आएगा? 1 डॉट। इतना क्लियर है। एंड देन अब हम देखते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये भी बेसिक चीज़ है, इतना आप जानते हो।
तो जो सेकंड जैसे 6 डिग्री 8 मिनट और 12 सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या आएगा, डबल डॉट। ओके, इतना हमारा क्लियर है। एंड देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ ए इक्वेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, जो ये क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस के पॉइंट बने होते हैं, कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ पर, इक्वेटर पे नॉर्थ और साउथ पर क्या बने होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कैसे। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर बना हुआ है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर हमारा बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इज़ दैट क्लियर? इतना हमारा क्लियर हुआ। एंड देन अब यहाँ पर क्या बने होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। अब ये जो हमारा इक्वेटर है ना, यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या बनी होती है, एंगुलर डिस्टेंस बनी होती है। सपोज ये 30 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारी एक पैरेलल लाइन बन जाती है, पैरेलल बन जाता है या फिर एक लैटिट्यूड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ में। ये वाला कहाँ है, नॉर्थ में। यदि हम साउथ में देखें, साउथ में हमने 60 डिग्री का, सपोज 60 डिग्री का हमने बना लिया एंगल, और इस साइड भी हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, तो कंप्लीट ये क्या बन जाएगा, एक पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा और एक लैटिट्यूड बन जाएगा। तो इतना हमारा क्लियर हुआ कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये एंगुलर डिस्टेंस होता है और कहाँ पर बनता है, ये नॉर्थ और साउथ पर बनता है, इक्वेटर से, इक्वेटर से बनता है नॉर्थ और साउथ पर, ये वाला साउथ। इतना हमारा क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि हमने जो इक्वेटर के कहाँ से बनाए, इन एंगल्स को, ये जो हमने 2 एंगल्स जो बनाए हैं, हमने जो नॉर्थ में एंगल बनाया है और जो हमने साउथ में एंगल बनाया है, ये कहाँ बनाया है, इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर के बिटवीन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर पे बनाया है एंगल is measured of center of earth, सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने अर्थ के सेंटर से ही बनाया है इसको, इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ईच लैटिट्यूड्स are of full circle except poles। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे 2 पोल्स बने होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे एक तो नॉर्थ पोल बना होता है 90 डिग्री का और एक हमारा साउथ पोल बना होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे 2 पोल्स बने होते हैं। लेकिन ये जो पोल होते हैं ना, ये लैटिट्यूड नहीं बोल सकते हम इनको, लैटिट्यूड तो होते हैं लेकिन हम इनको एक पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ हम पॉइंट बोलेंगे, हम इन्हें लैटिट्यूड नहीं बोल सकते। होते लैटिट्यूड है लेकिन हम इन्हें बोलते पॉइंट है। तो ये जो हमारे सारे जो लैटिट्यूड बने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, फिर ग्लोब का ही ले लो, तो हमने कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए थे। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं, सारे जो लैटिट्यूड होते हैं वो किस में बने होते हैं, सर्कल बना होता है, सिवाय किसको छोड़कर, जो हमारे पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो किस में होते हैं, सर्कल्स में होते हैं। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टोटल जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 181। अब हम देखते हैं कैसे। 90 मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं लेकिन हम इसे पॉइंट मानते हैं। लैटिट्यूड तो है तो 90 + 90। एंड देन अभी इक्वेटर वाला, ये भी तो एक लैटिट्यूड ही है। ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड बना हुआ है, ये भी तो एक इक्वेटर, ये क्या है, एक लैटिट्यूड ही है। तो हम 1, अब इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 181। इतना हमारा क्लियर हुआ। एंड देन अब हम देखते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब कैसे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन? आपको पता है, आपने मैथ में रीड किया होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा। ये वाली जो लाइन होती है हम इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मीन्स ये वाली लाइन, अर्थ पर ये वाली जो लाइन होती है ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आल्सो नोन एज पैरेलल। मैंने अभी आपको बताया था कि पैरेलल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट होती है, उसकी वजह से टू लाइंस जब इक्वी डिस्टेंस होंगी तो क्या होगा? पैरेलल। और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? आल्सो नोन एज पैरेलल। तो ये क्या? पैरेलल भी बोल सकते हैं हम इन्हें। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ। एंड देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। वो अभी हम देखेंगे, इसको हम डिनोट भी एन से करते हैं, अभी देखेंगे हम उसे। और साउथ ऑफ इक्वेटर, क्या बोलते हैं हम उसे? साउथ लैटिट्यूड्स। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एंड देन अब जो हमारा जो एक लैटिट्यूड होता है, 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। वो अभी हम देखेंगे, एक बार मैं आपको नोट करके बता दूं, फिर हम एक बार डायग्राम में अच्छे से उसे देख लेंगे। एंड देन लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। वो आपको पता है कैसे है इक्वी डिस्टेंट? नहीं पता है तो वो भी देख लेंगे। जैसे ये हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है। अब हमें क्या देखना है? ये वाला पॉइंट देखना है। आपको पता है यहाँ पर काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स बने होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसे तो हम इक्वेटर बोलते हैं। ये वाला क्या होता है? 23.5 डिग्री। ये अपर में है तो नॉर्थ, और ये इक्वेटर 2 पार्ट्स करता है, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो नीचे वाला क्या हो जाता है? एस। हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। या फिर हम यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, या हम ऐसे देख सकते हैं जो लैटिट्यूड्स होता है, ये अपर वाला लैटिट्यूड है तो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? एन से। कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। या फिर जो ये वाला जो लैटिट्यूड होता है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? 23.5 डिग्री साउथ। इतना हमने देख लिया हम किस तरीके से डिनोट करते हैं इनको, एस और एन से डिनोट करते हैं। और जो हम रन करते हैं, इसका जो रनिंग होती है ना वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना है इसको आप। एंड देन अब हम देखते हैं, ये दोनों हमने अच्छे से देख लिए। 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर, इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वो देखते हैं कैसे। जो हमारा ये जो लैटिट्यूड बने होते हैं, हमारे जो है 2 लैटिट्यूड, जैसे हमने 2 को ले लिया तो इनकी जो डिस्टेंस होंगी ना वो कितनी होंगी? 111 किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर? इतना हमारा क्लियर हुआ। एंड देन अब हम देखते हैं इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर। मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वी डिस्टेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इतना हमने देखा कि लैटिट्यूड क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ इमेजनरी लाइंस होती है। हाँ, इसकी जो रन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ये पैरेलल होती है, आपस में एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल्स होती है। इसे हम मेजर किस में करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। से 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, मिनट आएगा तो 1 डॉट, सेकेंड आएगा तो डबल डॉट। एंड देन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ ए इक्वेटर। आपको पता है हम यदि एंगल बनाते हैं इक्वेटर से, हम एंगल बना सकते हैं नॉर्थ में और साउथ में, पर वो कहाँ से बनता है? इक्वेटर के मिडल से या अर्थ के मिडल से बनता है। इतना हमारा क्लियर हुआ। ईच लैटिट्यूड ऑफ फुल सर्कल, सारे लैटिट्यूड फुल सर्कल्स में होते हैं सिवाय किसको छोड़कर? 90 डिग्री
नॉर्थ पोल को और 90 डिग्री साउथ पोल को। वो होते तो लैटिट्यूड्स हैं लेकिन हम उन्हें पॉइंट मानते हैं। टोटल लैटिट्यूड आपको पता है 181, वो कैसे होते हैं वो भी आपको पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल तो ये एक्स वाली होती है, एक्स एक्सिस वाली होती है। वाई एक्सिस वाली कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। एंड देन हम इन्हें पैरेलल भी बोल सकते हैं। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर वो आपको पता है हम एन से डिनोट करते हैं। साउथ ऑफ इक्वेटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और ये आपस में क्या होती है? इक्वी डिस्टेंस होती है, ईच अदर इक्वी डिस्टेंस होती है। तो इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम इक्वेटर के बारे में भी देख लेते हैं। इक्वेटर, थोड़ा सा इसकी भी नॉलेज ले लो। इक्वेटर, जो इक्वेटर होता है वो मिडवे होता है। मिडवे बिटवीन किसका होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। इतना तो हमने क्लियर किया। जो इक्वेटर होता है वो मिडवे होता है, वो किसका होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। मिडवे बिटवीन नॉर्थ, कुछ इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, और साउथ पोल। इतना हमारा क्लियर हुआ। एंड देन अब हम देखते हैं, आपको पता है ये जो हमारा जो अर्थ होती है, हमारी जो अर्थ होती है उस पर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है? इक्वेटर। हमारी जो अर्थ होती है उस पर सबसे बड़ा सर्कल होता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। तो हम इसे ग्रेट सर्कल बोल सकते हैं, लार्जर सर्कल बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? लार्जर सर्कल, या हम बोल सकते हैं इसे ग्रेट सर्कल। ये क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड्स, ये जो इक्वेटर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को। एक तो करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सेकंड कौन सा है हमारा? साउदर्न हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? इतना हमने कंप्लीट किया। एंड देन अब हम देखते हैं ये जो डिवाइड्स होते हैं क्या? 2 होल्स में डिवाइड होते हैं। डिवाइड इनटू 2 होल्स। अरे 2 होल में होगा, जो इक्वेटर है वो 2 होल्स में डिवाइड कर देता है। कुछ इस तरीके से इसका ये होता है। तो हम एक हॉल्स, गुफा, हॉल्स भी बोल सकते हैं, हॉल होते हैं जो, ठीक है, 2 हॉल्स। इतना हमने क्लियर किया। तो हमने इक्वेटर की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड का मीन्स देख लेते हैं। इसका जो एक दोनों का जो कॉमन है वो देखते हैं एक बार। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं अर्थ पर कुछ इस तरीके से बने होते हैं, कुछ ऐसे बना होता है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? जैसे लोकेशन पता करनी है, प्लेस पता करना है, टाइम पता करना है, ये कुछ इमेजनरी लाइन होती है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट। ओके। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफिकल ग्रिड होते हैं, वो देखेंगे कैसे। ये जो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल के आता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, आपस में पैरेलल होते हैं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको तो हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, और जो लैटिट्यूड्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल ग्रिड। ज्योग्राफिकल ग्रिड बोलते हैं हम इन्हें 2 टाइप्स में देख सकते हैं, 2 वेज में देख सकते हैं। एक तो आपको पता है लैटिट्यूड में देख सकते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड देन हम किस में देख सकते हैं? मेरिडियन ऑफ
longitude. Is that clear? I hope you understand. तो इतना हमने कंप्लीट किया. अब जो हमारी मेजर जो चीज़ आती है वो देखते हैं हम लैटिट्यूड्स को देख रहे हैं. अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमने एक बार लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेजर है तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं. लैटिट्यूड देख रहे हैं हम. ओके, सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है. आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री मिडल में एक लैटिट्यूड बना हुआ है. 0 डिग्री लैटिट्यूड बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. इक्वेटर बोलते हैं. ये क्या है? हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल. और ये क्या है? हमारा 90 डिग्री साउथ पोल. इतना क्लियर हुआ? ये तो बेसिक चीज़ें. एंड देन अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी अर्थ पर कुछ लैटिट्यूड्स बने होते हैं. काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स बने होते हैं जो नॉर्थ में भी बने होते हैं और साउथ में भी बने होते हैं. और ये वाला जो लैटिट्यूड्स है, ये वाला लैटिट्यूड कितने का होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है. इक्वेटर से अपर वाला नॉर्थ, और इक्वेटर से लोअर जो नीचे वाला है वो कौन सा होगा? साउथ. इज़ दैट क्लियर? इतना हमने क्लियर किया. ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक तो हो ही जाती है. आप मुझे बता दिया करो कमेंट्स में कोई मिस्टेक हो गई हो तो. एंड देन अब हम देखते हैं जो ये जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले को, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये जो 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इज़ दैट क्लियर? इतना हमने क्लियर किया. हमें वैसे लास्ट लेक्चर में हमने इसे देखा था, लेकिन हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूड के लिए मेजर है तो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर वाला लैटिट्यूड है वो कितने का है? 66.5 डिग्री नॉर्थ. ओके. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो नीचे वाला जो लैटिट्यूड है, लोअर वाला जो लैटिट्यूड है वो कितने का है? 66.5 डिग्री साउथ. ओके. अब ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो 66.5 डिग्री साउथ जो हमारा लैटिट्यूड बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्किल. और ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो अपर वाला जो लैटिट्यूड बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री जो नॉर्थ का हमारा लैटिट्यूड बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक सर्कल. इज़ दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड. ये तो थोड़ा सा एक हमने रिवाइज किया है, इतना तो आपने पहले से स्टडी किया होगा. एंड देन अब हम देखते हैं, आपको पता है कि जो हमारी जो सन की रेज़ है, इसका मैंने रीज़न भी बता दिया. ये हमारा अर्थ है और जो सन की रेज़ है कुछ इस तरीके से आती है. हमारी सन की जो रेज़ है वो हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसे आती है. तो ये वाला कौन सा होता है? एक मिडल एरिया होता है. तो ये मिडल एरिया के ऊपर ज़्यादा क्या आती है? सन की रेज़ आती है, कुछ वर्टिकल लाइन ज़्यादा आती है. तो उसकी वजह से ये क्या होगा? हॉट होगा, कुछ ज़्यादा हॉट होगा. तो ये जो एरिया होगा इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर से अपर वाला वो एरिया यही है जो मिडल में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है, उसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रहा है. इट मीन्स ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. इसका मीन्स होता है हीट. क्यों होता है टॉरिड जोन? क्योंकि सन की डायरेक्टली वर्टिकल लाइन अर्थ के मिडल में पड़ने की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन होगा तो वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगा. और रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा होंगे, वेजिटेशंस भी ज़्यादा होंगी.
वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और वहाँ पर पेड़ पौधे भी कुछ ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये कि जो टॉरिड जोन है, हम बेसिकली हमें लर्न करना है कि जो टॉरिड जोन है वो क्या है, हीट है। टॉरिड जोन में आने वाले जो एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं, हीट होते हैं। इज़ दैट क्लियर? इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो नीचे वाला जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला एरिया होता है, इट मीन्स ये वाला एरिया, जो ये वाला जो एरिया होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो अपर वाला ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये कौन सा होता है, टेम्परेट जोन। हम इसे मॉडरेट भी बोल सकते हैं। ओके, और ये वाला भी कौन सा होता है, टेम्परेट जोन। अब क्यों है ये टेम्परेट जोन? यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज़ है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे तिरछी होने लग जाती है। आपको पता है यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रही है, तिरछी होने लग रही है। तो तिरछी होने की वजह से यहाँ पर कम क्या होगा, ना तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और ना ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब जो हमारा जो लास्ट जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा आ जाता है, फ्रिजिड जोन। यहाँ पर बिल्कुल कोल्ड होता है। यहाँ पर बिल्कुल कोल्ड होता है। कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि सन की जो वर्टिकल लाइन है, सन की जो रेज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आपको पता है जो वर्ल्ड का जो हमारा मैप होता है उसके अंदर अंटार्कटिक सर्किल इनको बिल्कुल वाइट दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल आइस होती है, उसकी वजह से उसे वाइट दिखा देते हैं। तो ये वाला जो एरिया आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला कौन सा है, टॉरिड जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो एरिया है ये कौन सा आता है, टॉरिड जोन के अंदर आता है। और ये जो इससे अपर वाला जो एरिया है और इससे जो लोअर वाला एरिया है किस में आता है, टेम्परेट जोन में, जो मॉडरेट होता है, मिडल होता है, ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एंड जो फ्रिजिड जोन होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। और यहाँ पर भी जो अंटार्कटिक सर्किल से जो नीचे वाला एरिया होता है, इट मीन्स फ्रिजिड जोन, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड होता है। कोल्ड आपको पता है क्यों होगा, सन की रेज बिल्कुल नहीं पड़ने की वजह से कोल्ड हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपको पता है हमने कौन कौन से जोन स्टडी किए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, और कौन सा है, फ्रिजिड जोन। इज़ दैट क्लियर? इतना हमारा क्लियर हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एंड देन आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज, इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम देखते हैं। आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या बताते हैं, हमें डिस्टेंस बताते हैं और क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन एंड रिलेटिव डिस्टेंस। इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया कि आपको पता है, मैंने बताया था कि ये क्या बताते हैं हमको, लोकेशन और डिस्टेंस, कौन कितना दूर है अर्थ पर, कौन कहाँ पर है, तो हम लोकेशन डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। एंड देन डीमार्केट ऑफ अर्थ इनटू हीट जोन्स। आपको पता है कि अब जो हमारे अर्थ पर जो क्या बने हुए हैं, जोन्स बने हुए हैं, जैसे हीट जोन्स बने हुए हैं, तो उस चीज़ को डीमार्केट करता है। ये कैसे करता है डीमार्केट,
से हमारे अर्थ पर जो जोन बने होते हैं वो बताता है कि इस एरिया के अंदर ये वाला जोन है, इस एरिया के अंदर ये वाला जोन है। इज़ दैट क्लियर? इतना हमें बेसिक देखना है एक बार कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एंड देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको पता है कि हमें टेम्परेट भी बता सकता है, अरे टेम्परेचर भी बता सकता है और हमें क्लाइमेट का भी बता सकता है। अर्थ पर कैसी क्लाइमेट है, कहाँ पर कैसी क्लाइमेट चल रही है, वो भी ये बता सकता है। इज़ दैट क्लियर? हमने 3 पॉइंट देख लिए। एंड देन हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चीज़ का भी हमें पता लग सकता है। किस तरीके से पता लग सकता है? हमने जॉन को देखा ना, जॉन में देखा कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो उसी तरीके से हमें पता लग सकता है। बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं इसे हम। ओके, एंड देन अब हमारा लास्ट है, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हमने मुंबई ले लिया। हमारा जो इंडिया है वो किस में आता है? नॉर्थ पोल के अंदर आता है। अर्थ पर हमारा जो इंडिया है वो किस में आएगा? नॉर्थ पोल के अंदर आता है। तो बेसिक सी चीज़ें आपको शायद आती होगी। तो ये जो हमारा मुंबई है इसका कितना है लैटिट्यूड? ये कौन सी लैटिट्यूड पर है? 19 डिग्री नॉर्थ पर है। मैंने बताया आपको कि ये नॉर्थ पर आता है, नॉर्थ पोल के अंदर है, नॉर्थ पर है। तो कितना है? 19 डिग्री नॉर्थ। अब आपको पता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का आपको पता है 111 किलोमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 111 से, जो आपका आएगा जितना भी किलोमीटर आएगा तो वो क्या होगा? अवे फार फ्रॉम अर्थ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो सिटी है या ये वाला जो कुछ भी है, जो भी एरिया जिसको आपको पता लगाना है, तो वो अर्थ से कितना दूर है। तो ये हमने आज बेसिक देखा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हमने लैटिट्यूड देखा। एंड देन जो हमारा आने वाला जो वीडियो है उसे हम लॉन्गिट्यूड देखने वाले हैं। उसके अंदर आप प्लीज़ इसे अच्छे से नोटबुक में अपने नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट की एक अलग से नोटबुक बना लेनी चाहिए। छोटी सी नोटबुक ले आना, उसको आप उसके अंदर सबको नोट डाउन कर लेना, और जो हमारे चैप्टर्स जो हम स्टार्ट करेंगे उनको आप अलग नोटबुक में कर लेना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको आगे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा लैटिट्यूड यूज़ आ रहा है, किस तरीके से जोन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड को स्टडी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।